ये किस आधार पे कह रहे हैं कि वोट चोरी हो रही है? क्या कर्नाटक में वोट चोरी हुई है? क्या हिमाचल में वोट चोरी से सरकार बनी है? क्या पश्चिम बंगाल में वोट चोरी से सरकार बनी है? क्या तमिलनाडु में वोट चोरी से सरकार बनी है? ये लोग किस दुनिया में जी रहे हैं? क्योंकि ये जानते हैं कि ये सिर्फ नरेटिव है, फेक नरेटिव है, इसमें कुछ नहीं है। तुम्हारी सरकार अब 2029 में आने वाली है। राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनने वाले हैं, अखिलेश यादव गृह मंत्री बनने वाले हैं। तो डाल देना 22 राज्यों में सारे मुख्यमंत्रियों को जेल में। घबरा क्यों रहे हो? तुम तो जेल से, तुम्हारा बाप तेजस्वी का बाप तो जेल में आ रहा है, जा रहा है, आ रहा है, जा रहा है। पिछले 10-15 सालों से ये चल रहा है। तो तुम क्यों डर रहे हो? जो चारा खा गए वो जेल में जाने से डर रहे हैं। आज से 10 साल पहले भारत की तुलना पाकिस्तान से होती थी। आज ये खुद नालायक भारत की तुलना अमेरिका से कर रहे हैं। आप अंदाजा लगाइए, जो लोग ये कहते हैं कि 10 सालों में भारत ने क्या तरक्की की है, ये उनको जवाब है। तुमने चौकीदार चोर कहा था तो हर हिंदुस्तानी अपना छाती पे मैं भी चौकीदार हूं लिखना शुरू कर दिया था। हर हिंदुस्तानी इस बात को लिख रहा था। इसलिए इनके फेक नरेटिव से कोई फायदा नहीं होगा। पूरे देश की राजनीति में राहुल गांधी और उत्तर प्रदेश की राजनीति में अखिलेश, ये दोनों बहुत लकी हैं भारतीय जनता पार्टी के लिए। ये जितना ज्यादा बोलेंगे भाजपा को उतना ही ज्यादा फायदा होगा। ना चुनाव आयोग पे कोई फर्क पड़ने वाला है, ना कोई केंद्र सरकार पे फर्क पड़ने वाला है। 10 साल तक ईवीएम चिल्लाया, अब ये 2047 तक वोटर लिस्ट चिल्लाएंगे। वोटर चोर गद्दी छोड़, इन्होंने राफेल पे भी हंगामा किया था, सुप्रीम कोर्ट से झाड़ मिली। इन्होंने चौकीदार चोर भी कहा था, अब ये वोटर चोर कह रहे हैं। ये कुछ भी कहते रहे, इसका असर उल्टा। मोदी की पॉपुलैरिटी इन लोगों को समझ में नहीं आ रही है। इन्हें लग रहा कैसे वोट मिल रहा, कैसे वोट, इन्हें लग रहा मैं विरोधी हूं तो पूरा देश विरोधी है। उसका जादू है, लोग चाहते हैं, पब्लिक उसको चाहती है। आज जैसे ही प्रधानमंत्री अंदर आते हैं संसद के, पूरा विपक्ष एक साथ खड़ा होकर नारा लगा रहा है कि वोट चोर गद्दी छोड़। इसी पे बातचीत करने के लिए हमारे साथ डॉक्टर शैलेंद्र मौजूद है। इनसे बात करेंगे कि किस तरीके से इन राहुल गांधी के इन यात्रा को देखते हैं, विपक्ष के इन नारा को किस तरीके से देखते हैं। तो सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। आप जिस तरीके से विपक्ष पूरा एक साथ खड़ा होकर वोट चोर गद्दी चोर का नारा लगा रहा है मोदी जी पे, उस पर क्या सोच रहे हैं आप? पहले ये बताइए ईवीएम कहाँ है? ईवीएम कहाँ चला गया आखिर? कहाँ है बताऊं आपको? ईवीएम गोवा के बीच पे पैर फैला के आराम से सो रहा है। पिछले 10 सालों से जो ईवीएम का शोर मचाए हुए था, तो ईवीएम बोल रहा है कि शुक्र है कि इन विपक्षियों से हमें छुट्टी मिली। यही हाल होगा वोटर लिस्ट के ऊपर जो ये लोग हंगामा मचाए हुए हैं, एसआईआर के ऊपर जो ये लोग हंगामा मचाए हैं। ये यात्रा कर रहे हैं, मुझे ये बताइए, ये बता रहे हैं कि इस वोटर लिस्ट से इतने नाम जुड़े हैं, इतने कटे हैं, ये हटा दिए गए, ये कर दिए गए। ये कोर्ट में क्यों नहीं जाते हैं? चुनाव आयोग ने इनसे बोला हुआ है कि आप हलफनामा दाखिल करिए और उसके बाद पेपर जमा कराइए। क्यों नहीं करा रहे हैं? क्योंकि ये जानते हैं कि ये सिर्फ नरेटिव है, फेक नरेटिव है, इसमें कुछ नहीं है। और आप देखना लास्ट में कुछ भी नहीं निकलेगा। लास्ट में क्या, मैं तो अभी भी कह रहा हूँ कुछ नहीं निकलेगा। जब ये कोर्ट में जाएंगे, अगर आप लोगों ने ध्यान दिया होगा, अभी परसों की बात है, सुप्रीम कोर्ट ने जो मुंबई में इन लोगों ने याचिका दायर की थी इसी वोटर लिस्ट के अगेंस्ट की, बाद में इतनी वोटिंग परसेंटेज क्यों बढ़ गई, उसे सिरे से पहले मुंबई हाई कोर्ट ने खारिज किया। उसके बाद ये सुप्रीम कोर्ट गए, परसों उसे सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया। यही हाल इनका यहाँ पे होगा। यात्रा निकाल रहे हैं ये लोग वोट के ऊपर, वोट चोरी का इल्ज़ाम लगा के यात्रा निकाल रहे। बताइए आप, वोट यात्रा में कौन है शामिल? वही आरजेडी के गुंडे, वही सत्ता विरोधी लोग। अगर इतनी ज़्यादा मार्जिन, इतनी ज़्यादा तादाद में वोट कटे हुए होते तो आप अंदाज़ा लगाइए कि बिहार की सड़कों पे आदमी ही आदमी दिखाई देता। कोई आ रहा है ये कहने के लिए कि मेरा वोट कट गया? आ तो रहा है, वो लगातार लोगों को बुला के जनसभा से बता रहे हैं, वो लोग तमाम आके सामने करके मेरा वोट कट गया, मेरा वोट कट गया, कह तो रहे हैं। कितने लोग लाते हैं? 4 लोगों को लाते हैं कि ये जी मरे हुए हैं, उनके साथ चाय पीता है। उसके बाद कहता है ये देखो इनके वोट कट गए, 4 लोग फिर आ गए, ये आ गए। क्या ऐसा पहले नहीं होता था?
इसके लिए 1.5 से 2 महीने का टाइम चुनाव आयोग ने 30 सितंबर तक का दिया हुआ है। इतना बड़ा, इतने बड़े पैमाने पे काम होता है, वोटर लिस्ट का इतने बड़े पैमाने पे काम हुआ है कि 1000, 2000, 10,000 वोटर इधर से उधर नहीं हो सकते हैं क्या? उसकी शिकायत दर्ज कर दीजिए। सिंपल, मेरे साथ भी ऐसा हुआ है, मेरा भी वोट कटा है, मैंने जाके BLO से संपर्क किया और मैंने अपना वोट जुड़वा लिया। इसमें आप ये बताइए कि चाय पार्टी करना लोगों के साथ, जो 2-4 लोगों को तुम इकट्ठा करके ले आए और उनके पास पहुंच गए और साक्षात्कार देने लगे टीवी पे आके, इसका क्या मतलब हुआ? वहाँ क्या कर रहे हो? चुनाव उससे संपर्क करिए ना, BLO से संपर्क करिए, अपना वोट जुड़वाइए। वहाँ अगर मना करते हैं कि नहीं जी तुम तो मर चुके हो, तुम्हारा किस बात का वोट, तब आप इल्ज़ाम लगाइए। ये लोग किस वोट की बात करते हैं? राहुल गांधी और ऑस्ट्रेलिया रिटर्न किस चीज़ की बात करता है? ऑस्ट्रेलिया रिटर्न क्या ये भूल गया है? अपने पिता के ज़माने की चीज़ें भूल गया है, जहां लाखों वोटों की चोरी होती थी। पूरी गाड़ियां, मत पेटियों से भरी हुई गाड़ियां जसवंत नगर से लेके और आजमगढ़ तक लूटी जाती थी मत पेटियां। वो समय इनको याद नहीं है। अब अगर जो कोई वोटर लिस्ट में गड़बड़ी है, इसी चीज़ के लिए तो चुनाव आयोग ने टाइम दिया हुआ है कि आप 30 सितंबर तक आप ऐसी लिस्ट दें। आपके क्षेत्र में मुझसे भी, सब आम जनता से भी कहा है, किसी को लगता है हमारा वोट कट गया है, हमारा वोट रह गया है, या ये जुड़ना है, ये कटना है, आप सूचना दीजिए BLO को, 1.5-2 महीने में जुड़ के तुम्हारा आ जाएगा। इसमें इतना हंगामा मचाने की क्या ज़रूरत? ये किस आधार पे कह रहे हैं कि वोट चोरी हो रही है? क्या कर्नाटक में फर्जी वोटिंग हुई है, वोट चोरी हुई है? क्या जब अघाड़ा सरकार थी इससे पहले महाराष्ट्र में, वहाँ वोट चोरी से इनकी सरकार बनी हुई थी? क्या हिमाचल में वोट चोरी से सरकार बनी है? क्या पश्चिम बंगाल में वोट चोरी से सरकार बनी है? क्या तमिलनाडु में वोट चोरी से सरकार बनी है? ये लोग किस दुनिया में जी रहे हैं? ये लोग एक फेक नरेटिव, क्योंकि चुनाव वहाँ का नज़दीक है, चुनाव बिहार का नज़दीक है, इस नरेटिव के साथ वो बंगाल, उसके बाद बंगाल का चुनाव है तो बंगाल का नरेटिव सेट करना चाहते हैं। ना चुनाव आयोग पे कोई फ़र्क पड़ने वाला है, ना कोई केंद्र सरकार पे फ़र्क पड़ने वाला है। केंद्र सरकार ने, चुनाव आयोग ने बंगाल के लिए भी SIR करवाने के लिए अभी से बोल दिया है कि वहाँ पर भी होगा। इन्हें जो मर्जी आए कर लें, ये वोट यात्रा कर लें, चाहे कोई भी यात्रा कर लें। हमें तो उस वोट यात्रा में, आप अंदाज़ा लगाइए, जिस तरह से ये लोग कह रहे करोड़ों वोट काट दिए गए। अरे 7 करोड़ 90 लाख तो वोटर ही हैं, जिसमें से 65 लाख वोट कटे हैं। 65 लाख वोट कटे हैं। अगर उसमें 1,50,000 जितने भी हैं जो नहीं भी सपोज हैं कि चलो ठीक है इनका गलती से हो गया, उसकी सूचना दो और चुनाव आयोग उनको जोड़ लेगा। कहानी इतनी सी है, मैटर समाप्त हो गया। लेकिन करोड़ों, अरे कितने करोड़ों, 50 करोड़ वोटर है क्या? 65 लाख वोट कटा है। लिस्ट दीजिए, जुड़वाइए और अपना चुनाव लड़िए, सामने आ जाएगा। क्योंकि इनको अपनी ज़मीन पता है कि वहाँ कुछ नहीं है, वहाँ फिर नीतीश कुमार की सरकार आने वाली है। ये इन लोगों का हंगामा बता रहा है कि किसी भी सूरत में हम कुछ भी कर लें, हम ये कर नहीं सकते। 10 साल तक EVM चिल्लाया, अब ये 2047 तक वोटर लिस्ट चिल्लाएंगे। लेकिन इससे कानूनी प्रक्रिया में कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है, वो काम चलता रहेगा। इन्हें जो करना है करें। रही बात वोटर चोर गद्दी छोड़, इन्होंने राफेल पे भी हंगामा किया था, सुप्रीम कोर्ट से झाड़ मिली, इन्होंने चौकीदार चोर भी कहा था, अब ये वोटर चोर कह रहे हैं। ये कुछ भी कहते रहें, इसका असर उल्टा जनता सब समझ रही है, जनता सब देख रही है। मोदी की पॉपुलैरिटी इन लोगों को समझ में नहीं आ रही है। इन्हें लग रहा कैसे वोट मिल रहा, कैसे वोट, इन्हें लग रहा मैं विरोधी हूँ तो पूरा देश विरोधी है। यहाँ आपके सामने इस पार्क में उपस्थित हजारों लोग मौजूद हैं। अभी आप मेरे जाने के बाद यहाँ पूछ लेना, 100 में से अगर 90 मोदी समर्थक या भाजपा समर्थक ना मिल जाए तो मुझे बता देना। ये लोग क्या बताएंगे इसके लिए? उसका जादू है, लोग चाहते हैं, पब्लिक उसको चाहती है। मैं तो एक दिन देख रहा था, ये लोग जो हंगामा मचाए हुए घूम रहे थे कि ट्रंप ने टैरिफ लगा दिया है, ट्रंप ने ये कर दिया, अब ट्रंप, भारत को ये नुकसान हो जाएगा टैरिफ से और अमेरिका का ये हो जाएगा अंजाम, वो हो जाएगा। तो मैं मन ही मन मुस्कुरा रहा था। मैंने कहा नालायकों को कौन बताए, आज से 10 साल पहले भारत की तुलना पाकिस्तान से होती थी, आज ये खुद नालायक भारत की तुलना अमेरिका से कर रहे हैं।
आप अंदाजा लगाइए, जो लोग ये कहते हैं कि 10 सालों में भारत ने क्या तरक्की की है, ये उनको जवाब है। आज भारत की तुलना अमेरिका से होती है। ये खुद ही बेवकूफ़ हैं, इनको खुद नहीं पता कि हम क्या बोल रहे हैं। तो इन लोगों के बारे में कुछ भी कहना बिल्कुल अतिशयोक्ति है। ये विरोधी हैं, विरोधी ही रहेंगे, आप जो मर्जी आए कर लीजिए। जैसा कि आपने कहा है कि फेक नैरेटिव सेट करने की कोशिश की जा रही है, तो फेक नैरेटिव जो सेट कर रही है विपक्ष, क्या इसका असर बिहार चुनाव पे पड़ेगा? बिल्कुल नहीं, मैं तो आपको बता ही चुका हूं। ये लोग समझ चुके हैं कि हम चुनाव हार चुके हैं, इसलिए ये चल रहे। आप देखिए कितनी बड़ी बात कह रहे हैं कि हम चुनाव का बहिष्कार करेंगे। इसका मतलब इन्हें पता चल गया है कि बाहर खिसक लो, जीतने वाले नहीं हो, खिसक लो यहां से। तभी ये नैरेटिव चला रहे हैं कि शायद इसका कुछ फायदा मिल जाए, लेकिन इन्हें पता नहीं है तुम जो कहते हो उसका उल्टा होता है। तुमने चौकीदार चोर कहा था तो हर हिंदुस्तानी अपना छाती पे मैं भी चौकीदार हूं लिखना शुरू कर दिया था। हर हिंदुस्तानी इस बात को लिख रहा था। इसलिए इनके फेक नैरेटिव से कोई फायदा नहीं होगा। और राहुल गांधी, और पूरे देश की राजनीति में राहुल गांधी और उत्तर प्रदेश की राजनीति में अखिलेश, ये दोनों बहुत लकी हैं भारतीय जनता पार्टी के लिए। ये जितना ज़्यादा बोलेंगे भाजपा को उतना ही ज़्यादा फायदा होगा। आप ये समझ लीजिए, इनके फेक नैरेटिव का कोई फायदा नहीं होने वाला है। जैसे कि ये तमाम आरोप चुनाव आयोग पर भी लगा रहे हैं, कह रहे चुनाव आयोग मिला हुआ है बीजेपी से और मोदी के बोल बोल रहा है। सुप्रीम कोर्ट किस लिए है? सुप्रीम कोर्ट तो निष्पक्ष है। चुनाव आयोग मिला हुआ है मोदी से, मोदी मिले हुए चुनाव आयोग से। सुप्रीम कोर्ट जाओ ना, किसने मना किया है आपको? आप सुप्रीम कोर्ट जाइए। क्यों नहीं जाते हो? किसने रोका हुआ? इसलिए सुप्रीम कोर्ट नहीं जाते हैं क्योंकि इन्हें ये मालूम है अच्छे से कि हमें वहाँ मुंह की खानी पड़ेगी। कोई तथ्य नहीं है, कोई आधार नहीं है। आप देखिए सुप्रीम कोर्ट ने एसआईआर पर रोक नहीं लगाई है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने सब देख लिया। ये मरे हुए लोगों के वोट डलवाना चाहते हैं। बताइए, ये प्रजातंत्र है? ये क्या कहना चाहते हैं? कोई सुधार नहीं होने चाहते हिंदुस्तान के अंदर। जैसे भ्रष्टाचारी सरकारें पहले चलती रही थी, वैसी ही भ्रष्टाचारी सरकारें ये चलाने देना चाहते हैं। अभी आप देखिए, कल परसों लोकसभा में विधेयक पास जो है एक लाया गया है, उसमें बिल लाया गया है लोकसभा के अंदर कि जिस कानून में, जिसके तहत कोई केंद्रीय मंत्री या प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री या राज्य मंत्री, उत्तर प्रदेश सरकार के जैसे मुख्यमंत्री हो और उसके मंत्री, अगर इनके ऊपर कोई ऐसा केस चल रहा है जिसमें 5 साल की सज़ा का प्रावधान है और उसकी गिरफ्तारी होती है, वो 30 दिन तक अगर जेल में रहता है तो उसे अपने पद से इस्तीफा देना पड़ेगा। और पद से इस्तीफा देना पड़ेगा। उसके बाद अगर वो अपने केस में सही साबित हो जाता है तो दोबारा से अपना पद ग्रहण कर सकता है। बताइए आप, इसमें कौन सी गलत बात है? कौन सी मुश्किल बात है? ये जेल से सरकारें चलाना चाहते हैं। जैसे अभी देखा था आपने, दिल्ली में जेल से सरकार चल रही थी, दिल्ली की जनता त्राही त्राही बोल रही थी और जेल से सरकार चल रही थी। जेल में सत्येंद्र जैन जैसे मंत्री मालिश कर रहे, उनकी मालिश मसाज चल रही थी, आप देखिए। और केजरीवाल वहाँ पे, मुझे शुगर दी जा रही है ज़बरदस्ती, मुझे अंडे खिलाए जा रहे हैं, मैं शाकाहारी हूँ, मुझे अंडे दिए जा रहे हैं, ज़बरदस्ती शुगर वाले लड्डू रसगुल्ले खिलाए जा रहे हैं। ये सब नौटंकी मुख्यमंत्री और मंत्री कर रहे थे। अगर ये प्रावधान है, क्या बुरा? चलो, जब ये कहा गया तो ये क्या कहते हैं कि इसमें भाजपा अपने शासित राज्यों में तो कुछ करेगी नहीं, जो अन्य दलों की सरकारें जहाँ पे हैं वहाँ पे ये लोग जो है दुरुपयोग करेंगे इसका और उनको जेल में डालेंगे। तो भैया, तुम कहते तो हो कि आज मान लो भाजपा की सरकार है, कल तुम्हारी आएगी। तुम तो कह भी रहे हो कि अब तो मोदी की जानी जानी सरकार है, योगी की जानी ही जानी है, तो तुम आओगे सत्ता में ना, तो तुम उसका भोग कर लेना। इसका मतलब ये यहाँ भी मान चुके हैं कि मोदी की ही सरकार रहनी है, 2047 तक मोदी को ही रहना है। तभी ये इस विधेयक का, इस कानून का विरोध कर रहे हैं। मैं बता रहा हूँ, ये भ्रष्टाचारी हैं जन्मजात। इनकी दुकानें सबकी बंद चल रही हैं। कुछ इनको नहीं आ जा रहा है, समझ में नहीं आ रहा हम करें क्या। हम इसीलिए ये लोग परेशान हैं, हम क्या करें, हम क्या करें। संसद में हंगामा करेंगे। आप ये बताइए, ये कितने बड़े लोकतंत्र के प्रेमी हैं, कितने बड़े लोकतंत्र के प्रेमी हैं कि यहाँ पे जो बिल आए हैं उन पे वोटिंग होनी है लोकसभा में, और ये वहाँ पे वोटर यात्रा कर रहा है अपनी।
बिहार में, इसे वहाँ पे संसद के अंदर भी वोट डालने की चिंता नहीं। जिसको पार्लियामेंट के अंदर वोट डालने की चिंता नहीं है, आप अंदाज़ा लगाइए उसे वोटर लिस्ट की कितनी चिंता होगी। ये फ्रॉड हैं सबके सब, फेक नरेटिव चलाने वाले हैं और सिर्फ किसी भी तरह से मोदी का विरोध करने का इनको बहाना चाहिए। जनता सब जानती है। इसी पे मेरा एक सवाल है, विपक्ष ये भी कह रही है कि अगर इनको दिख रहा है कि बिहार में हमारी सरकार बनने वाली है, कह रहे हैं अगर सोच के देखिए कि अगर तेजस्वी मुख्यमंत्री बन जाते हैं तो उनको किसी घोटाले में फंसा देंगे और उनको इस्तीफा दिलवा के मुख्यमंत्री पद से हटा देंगे, इसलिए ये बिल पास कर रहे हैं। जब बनेगा तो बाकी के तो 22 राज्यों में भाजपा के मुख्यमंत्री हैं और तुम्हारी सरकार अब 2029 में आने वाली है। राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनने वाले हैं, अखिलेश यादव गृह मंत्री बनने वाले हैं, तो डाल देना 22 राज्यों में सारे मुख्यमंत्रियों को जेल में। घबरा क्यों रहे हो? तुम तो जेल से, तुम्हारा बाप तेजस्वी का बाप तो जेल में आ रहा है, जा रहा है, आ रहा है, जा रहा है, पिछले 10-15 सालों से ये चल रहा है, तो तुम क्यों डर रहे हो? जो चारा खा गए वो जेल में जाने से डर रहे हैं। तुम्हारे पिताजी जेल जाते रहे, तुम भी जेल जाओ, कोई दिक्कत है? कोई तुम बहुत बड़े जननायक तो हो नहीं कि तुम किसी जो है क्या कहते हैं, जो पहले पुराने स्वतंत्रता संग्राम सेनानी जो रहे हैं, जेल में उन्हें ठूंसा गया था या इमरजेंसी के दौरान ठूंसा गया था, इसे भी ठूंसा गया था, इसके पिताजी को भी, तेजस्वी के पिताजी को भी डाला गया था, तब ये सही था। और उस इमरजेंसी के दौरान ही इसने उस कानून, जो कांग्रेस ने कानून मीसा बनाया था, अपनी बेटी का नाम मीसा रखा था। आज उसी कांग्रेस के साथ मिलकर चुनाव लड़ रहा है सत्ता पाने के लिए, लेकिन ये कभी होना नहीं है। तेजस्वी आ जाए, बन जाए मुख्यमंत्री, पहले तो चुनाव लड़ने को तो तैयार हो जाए। वो तो ये कह रहा हम चुनाव का बहिष्कार करेंगे, पहले चुनाव तो लड़ ले तब मुख्यमंत्री बनेगा ना, बन जाए फिर देख लेंगे। सरकार तो बना ले एक बार, कानून आके बदल देना, तुम्हारी सरकार आए, इस कानून को बदल देना, इससे ज़्यादा और क्या कर सकते हो तुम? ये सब इनकी बनाई हुई रूपरेखा होती है, इसमें न जनता को पढ़ना है न कुछ पढ़ना है। जनता देख रही है शासन कौन कर रहा है ऊपर, जनता है पूर्ण रूप से सुरक्षित। जनता को ये लग रहा है कि हमें सुरक्षा है, सुरक्षा की गारंटी है हमको, वो हम सुरक्षित हैं। जो प्रधानमंत्री 22 मिनट के अंदर पाकिस्तान को धूल चटा सकता है, ये विपक्ष क्या है उनके लिए? विपक्ष को तो पिछले 11 साल से धूल चटा रहे हैं और फिर धूल चटाएंगे। अंतिम सवाल है मेरा, जिस तरीके से ये लोग लगातार बोल रहे हैं कि मोदी जी वोटों में घपला करके जीतते हैं, और आपके अनुसार ये आप ये कह रहे हैं कि लोगों का माइंड वॉश करने की कोशिश कर रहे हैं, क्या ये लोगों के मन में डाल पाएंगे लिटरली कि सच में वोट चोरी हो रहा है और आप लोगों के साथ अन्याय हो रहा है, संविधान खतरे में, हम संविधान को बचाने आए हैं, हमारा साथ दीजिए? ये जितने नालायक हैं, मोदी के शासनकाल में ही तो सांसद और विधायक बने हैं। क्या करहल से फर्जी जीता था अखिलेश? क्या सोनिया गांधी रायबरेली से फर्जी जीती थी? क्या वायनाड से राहुल गांधी फर्जी जीता था? ये तो कह रहे कहीं से जिता देते हैं, कहीं से हरा देते हैं। बस सब कुछ अपने हाथ में है, सब बिल्कुल हैं। बाबा मोदी जी हैं, छू मंतर बोलते हैं वो जीत जाता है, छू मंतर बोलते हैं वो हार जाता। अगर इनकी ये सोच है तो मैं तो प्रभु राम जी से कहूँगा कि यही बना रहे मोदी जी, जिसको छू कर दें वो हार जाए, जिसको छू कर दे वो जीत जाए। तुम्हें जो करना है कर लो, अगर ऐसा नहीं होता है तो हो। मोदी जी जादूगर हैं, उनका जादू चलता है जनता के बीच में, इनकी तरह प्रोपोगंडाधारी नहीं है। उनका जादू चलता है जनता के बीच और जनता जिताती है। आप बताइए, आप में से कितने लोग ऐसे हैं जिनके वोट कट गए या जिन्होंने किसको वोट दिया? ये जनता की नब्ज को पहचानने में आज भी भूल कर रहे हैं। जनता कुछ भी हो जाए, जब तक मोदी जी हैं उनके साथ है, जब तक योगी जी हैं उनके साथ हैं। ये 2027 में आपको यूपी में पता लग जाएगा और 2029 में आपको दिल्ली में पता लग जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने सर की राय सुनी। आप इस पर क्या सोचते हैं, जिस तरीके से राहुल गांधी लगातार वोटर अधिकार यात्रा निकाल रहे हैं? आप अपनी कमेंट ज़रूर बताइएगा।